हरे कृष्ण। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, वो प्रभुपाद जी का शिष्य था। तो प्रभुपाद जी को आके बोलता है, प्रभुपाद जी, गुरु जी, मैं आपके जो शिष्य है ना, उनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है ना। मैं उनको समर्पण नहीं कर सकता। आप बोलते हो उनके साथ सेवा करो, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले, आप मुझे भी समर्पण मत करिए, है ना। मैं भी आपको धोखा दे सकता हूँ। आप किसको समर्पण करिए? कृष्ण को समर्पण करिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, जो कृष्ण बोल रहे हैं वही हम बोलते हैं। अगर हम अपना कुछ मनगढ़ंत बोलेंगे, क्योंकि हम सब क्या है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमें अपनी सेवा में लगाएगा तो गलत है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो हम चलते रहते हैं, लेकिन फिर जीवन है ना, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे भक्ति में भी, फिर हमारा विश्वास डगमगाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन व्यक्ति के पीछे भगवान ने उसको तो देखा ही नहीं हमने, है ना। तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष को महत्वता देते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, जब तक वो कृष्ण का संदेश आपको दे रहा है तब तक वो आपको कृष्ण से जोड़ रहा है, तब तक तो ठीक है। मान लीजिए उसमें कुछ विकार आ गया तो क्या होगा, आपका विश्वास उस व्यक्ति में था ना, अब है ना, तो क्या होगा, आपका विश्वास टूट जाएगा। तो और ये एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानव की एक साइकोलॉजी होती है, एक स्वभाव होता है। क्या हम लोग भगवान को तो देखे नहीं है ना। तो क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, उस व्यक्ति से हम, वो व्यक्ति हमको बोला, उसका हमने व्यवहार देखा, स्वभाव देखा, हम उससे अटैच हो जाते हैं, फिर वो जो बोलता है हम वो सेवा करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति में आपको कुछ दुर्गुण दिख गया, कुछ कमियां दिख गया, या उस व्यक्ति के साथ कुछ हो गया, मान लीजिए वो यहाँ से चला गया, तो क्या होता है, हमारा भक्ति रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? कि हमने क्या किया, गुरु होना बहुत अच्छी बात है, सब कुछ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने उसके परे हम चीज को नहीं देख पा रहे कि क्या बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को महत्वता हमने बहुत ज्यादा दे दी, देनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ अभी वो पूरी तरह शुद्ध नहीं था, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, या वो कहीं चला गया, या उसका देहांत हो गया, फिर हमारी भक्ति रुक जाती है ना। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, 5000 शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद जी के, है ना। कोई 10,000 बोलता है, लेकिन 5000 शिष्य ऑन रिकॉर्ड 4800 कुछ है। उनमें से प्रभुपाद जी के जाने के बाद कितने आपको दिखते हैं? 4800 पूरे संसार में दिखते हैं आपको, गिने चुने, है ना। बाकी कहाँ गए? जब तक प्रभुपाद जी थे तब तक उनकी शक्ति से वो लोग टिके रहे, सेवा भी करते, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो चीज डेवलप नहीं की। क्या? कि प्रभुपाद के थ्रू उनको कृष्णा से भी जुड़ना है, अपने आचार्यों से भी जुड़ना है, नहीं तो क्या होगा, जब तक प्रभुपाद जी है तब तक ठीक है, उसके बाद अब क्या करें, प्रभुपाद तो है नहीं, पॉलिटिक्स है, ये है, वो है। उसके बाद उन्होंने अपना मन कहीं लगाया ही नहीं था, तो क्या होगा, टूट जाएंगे, है ना। कोई पौधा है, जब तक उसको कहीं से पोषण मिल रहा है तब तक वो क्या है, हरा भरा है। जैसे पोषण मिलना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा ना। वैसे हमारा भक्ति होता है, उसकी जड़ें जब तक गड़ेंगी नहीं। उस व्यक्ति ने हमें क्या किया, अच्छा किया, गाइड किया, सब कुछ किया, लेकिन हम सोचे कि अब वो व्यक्ति हमको सब कुछ बोलेगा, सुबह जल्दी उठो, जब हुआ कि नहीं, वो हम निर्भर हो जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी वो निर्भरता तो जाएगी। एक बच्चा है, वो अपने माता पिता पे निर्भर है, डायपर चेंज करेंगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना, पड़ा रहेगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन अब वो बड़ा होकर भी बोले कि अब पिताजी हम टॉयलेट जा रहे हैं, हमको धुला दो, माता को बोलेंगे, तो क्या है, जिम्मेदारी नहीं है ना। तो हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमको जिम्मेदारी लेना है, तो क्या हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमको जिम्मेदारी लेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो उसी प्रकार बहुत अच्छा हम सत्संग में आते हैं, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन आपकी भक्ति का जड़ें कितनी गहरी हैं कैसे पता लगेगा? जब तक आप गीता का अध्ययन नहीं करेंगे। भगवान तो देके चले गए, हम गीता वितरण बहुत कर देते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं उसको, है ना। याद करिए, आप इस्कॉन में क्यों आए थे, या किसी भी सत्संग में क्यों जुड़े थे? क्यों जुड़े थे? पक्का सबका वही उद्देश्य था ना। लेकिन अभी क्या हो गया, हम उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम अपने लिए आए थे, हम किसी और के लिए नहीं आए थे, है ना। वो उद्देश्य कहीं साइड में, हम गीता खुद के लिए खरीदे थे पढ़ने के लिए, उसको साइड में रख दिया। अब इतनी सेवाएं हैं प्रभु जी, इतना है, इतना दान देना, इतना लेना, वो हमारा उद्देश्य नहीं था। पहले पोषण था,
तो पोषण जब तक मिलता रहेगा आप दूसरों को दे पाएंगे या आपके जीवन में प्रसन्न रहेंगे। हम क्या करते हैं, तो पोषण जब तक मिल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, अब सब पता लग गया, हम शरीर में आत्मा है, ये है वो है, वही प्रभु जी घुमा फिरा के वही चीज बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है और हम भी फिर सोचते हैं कि यार क्यों है यहाँ पे, क्योंकि संबंध ज्ञान हमारा वीक है। मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं, आपका बाइक स्किड कर गया है ना, और क्या हुआ, आप पड़ गए, आपको खून वून निकला, ज्यादा चोट नहीं लगा, आदमी आपको उठाया, एक कपड़े की दुकान है वहां पे ले गया आपको अंदर उठा के कपड़े की दुकान में थोड़ा डेटॉल लगाया, थोड़ा पानी वानी पिलाया, बंदा होश में आ गया, तो थोड़ा ठीक हो गया, तो क्या करेगा, कपड़े की दुकान में बैठा रहेगा, फिर क्या करेगा, फिर से अपनी बाइक उठाएगा चला जाएगा, है ना, या हॉस्पिटल चला जाएगा, जिधर भी चला जाएगा। उसी प्रकार जब कभी कभी हमारे जीवन में बहुत दुख होता है, तो क्या होता है, हम कहीं ढूंढ रहे होते हैं ये दुख का क्या समाधान किया, तो अरे उधर आओ लेक्चर में, अच्छा ठीक है, लेक्चर में अच्छा लगा, संसार दुखों का घर है ना, तो क्या हो गया, इनका दरवाजा बंद कर दीजिए, कहाँ है, अंदर है, हाँ दरवाजा बंद कर दीजिए तो आवाज नहीं आएगा। तो दुखों का घर है, बहुत अच्छा लगता है, अरे सब दुखी है, मतलब मैं अकेला नहीं, है ना, इंग्लिश में कहावत है, मिजरी लव्स कंपनी। जो दुखी है ना, वो दुखी दूसरे दुखियारे का संग उसको बहुत अच्छा लगता है, दो दुखियारे आपस में बात करते हैं, तो क्या होता है, तो जब थोड़ी स्थिति ठीक हो जाती है तो क्या है, भूल जाता है, अब सब ठीक हो गया ना, मैं क्यों आया था, कपड़ा खरीदने तो नहीं आया था, है ना, वो तो बाई एक्सीडेंट अंदर पहुंच गया ना, तो हम भी फिर क्या सोचते हैं, हम क्यों आए थे, जीवन को हम भूल जाते हैं, है ना। तो भक्ति में हमको हमेशा अगर याद रखना हम क्यों आए हैं, तो संबंध ज्ञान बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए। संबंध ज्ञान कैसे बनेगा, जब तक आप गीता भागवत सुनेंगे और पढ़ेंगे, श्रवण और कीर्तन, बाकी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए तो आप बाहर भी कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी है, इसकी बात उसकी बात ये बात, लेकिन मंदिर प्रभुपाद जी क्यों बनाए हैं, एक स्कूल की तरह, एक इंस्टीट्यूट है ये। जब तक हम पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे तो स्कूल कितना भी अच्छा होने दो, कितना भी हो, कोई फायदा नहीं उसका, है ना। तो आज हम थोड़ा गीता का एक श्लोक देखेंगे जिसमें हमारे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मोस्टली मिल जाएंगे, है ना। सबके पास गीता है फोन में, हाँ? 5वें अध्याय का 14वां श्लोक निकालिए। भगवान ने सारा ज्ञान दिया है, क्यों है कैसा है, जो हमारे प्रश्न है छोटे छोटे, है ना, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं या पढ़ाने वाले नहीं हैं। एक अच्छा टीचर वो है जो इंटरेस्ट जागृत करे, है, सबके पास है अपनी गीता। 5वें अध्याय का 14वां श्लोक मिल गया सबको, प्रभु एक और निकालिएगा, वो है बाजू में, पीछे दे दीजिए माताओं को, एक इधर माता जी लोगों को दे दीजिए। तो क्या है, थोड़ा देखेंगे तो 5वें अध्याय का 14वां श्लोक मिला। वेदा बेस में चले जाइए, नहीं तो इंटरनेट चल रहा है तो। अभी कितना अच्छा हो गया ना, हमारे फोन में सब कुछ है ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, बात है ना, पर फिर हम घर में इनका यूज नहीं करते हैं, वही तो है। इसलिए मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड की, जब भी पढ़ना है तो बुक पढ़। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास सारे ग्रंथ हैं लेकिन हम फिर भी नहीं खोलते हैं। पहले क्या है, उठा के लेके जाने पड़ेंगे, इतना भागवत सेट आप उठाओगे मैंने हाथ में पकड़ी हुई घर में छोड़ के एक बुक लेके जाती हूँ, मैंने रख दी बुक ना, बुक लेके आना है, हाँ कंटिन्यू रखिए हर बार ना, एक दो हाँ, वही चालू किया था। लेकिन क्या है, अब गीता के लिए मैं सोचता हूँ, फिर क्या होता है कि अभी इतने लोग हैं, कभी अच्छा नहीं लगे इसके लिए नहीं बोलता, नहीं तो बोलना चाहिए, कम से कम एक एटलीस्ट एक तो एक दो श्लोक आपको महत्वपूर्ण श्लोक कराएंगे, नहीं गीता का ओवरव्यू देंगे। हरे कृष्ण चैनल में प्रभु सुबह 6:30 से लेके 7:30 बजे तक नरसिंह आरती के साथ, नरसिंह कवच के साथ, उनके लास्ट में गीता का एक अध्याय रहता है। वो तो उसको मतलब उसके साथ बुक लेके बैठती हूँ छुट्टी के दिन, एक चैप्टर रीड हो जाता है साथ में, और लगता है कि हमने इसका यूज किया है। मैं श्रीमद् भागवत पढ़ती हूँ बहुत अच्छा है, सुबह सुबह, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए अब हम 5वें अध्याय का 14वां श्लोक पहले उच्चारण करेंगे। आसानी से मिल गया, बोलिए। ना कृतित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, ना कृतित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु,
ना कर्मफल संयोगम न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। कोई एक एक बार उच्चारण करेगा, एक प्रभु में से, एक माता में से। बोलो बोलो। न कृतं तु न कर्माणि ना कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम ना कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। कोई माताओं में न कर्तृत्वं न कर्माणि ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। ठीक है, ठीक है। तो आप एक बार अपने अपने मन में पढ़ लीजिएगा, घर में पढ़ लीजिएगा, अभी समय नहीं है इसलिए, है ना। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है हिंदी में? आपके पास हिंदी में? हाँ, पढ़िए। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसको हम एकदम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या है। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अब प्रभु यहाँ पे किसको लिए बोला है? प्रभु तो भगवान भी है, और प्रभु जो है नवद्वार में देह, जो हमारा जो देह है ना, इसमें 9 द्वार हैं। तो 9 द्वार में जो देही रह रहा है, यानी कि हम आत्मा, हम तो देखे नहीं एक दूसरे को, है ना। हम तो शरीर को देखते हैं ना, लेकिन हम कौन है हमको पता ही नहीं है। हम कौन है? किसी ने किसी को देखा नहीं है। आपके कोई संबंधी है, उसकी मृत्यु हो गई, अरे हाय चला गया, चला गया, क्या चला गया? शरीर तो उधर ही पड़ा है, उसको आपने देखा ही नहीं, उससे मिले ही नहीं आप उस व्यक्ति से कभी भी। कौन था व्यक्ति? ना हमने हमको खुद जानते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा फलाना नाम है, लेकिन क्या कौन है ये हाथ ये है, दूसरा हाथ ये है, ये टांग है, कौन है वो? दिखाओ मुझे उसको। अरे मैं हूं, मैं कौन? ये सिर, ये पेट, ये हाथ, कौन है? तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ना कृतत्वं न कर्माणि। वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपके 90% जो प्रश्न है ना अंदर चलता रहता है, वो आपका शांत हो जाएगा। कैसे? भगवान यहाँ पे 2 तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। पहले प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं कि जो मास्टर ऑफ द सिटी है, मास्टर ऑफ द सिटी मतलब ये 9 द्वार है। तो 9 द्वार की देह है। जैसे पहले द्वार होते, बड़ा नगर होता था ना, जैसे आप मोटी दमन आए हुए तो किला है, उसके अंदर एक पूरा नगर है, वो 2 द्वार है, बंद हो गया तो खत्म, है ना। तो उसी प्रकार ये जो हमारा किला है, जिसमें हम देहधारी रह रहे हैं, यानी कि हम रह रहे हैं, ये तो बाहर का घर है। तो घर के अंदर एक प्राणी रह रहा है, उसके 9 द्वार हैं, ठीक है। तो 9 द्वारों की देह में जो प्राणी रहता है वो कुछ नहीं करता, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है ना। कुछ नहीं करता, फिर करता कौन है ना। अगर हम अपने को माने हम जीवात्मा हैं, हम है ना, तो ये श्लोक तो ये बोल रहा है कुछ नहीं करता है, तो फिर सजा क्यों मिलती है? क्यों नरक जाना पड़ता है? क्यों स्वर्ग जाना पड़ता है ना। जैसे हम गए, हमने चोरी किया, पुलिस वाला लेने आया, हमने थोड़े किया, हमारे हाथ में किया, है ना। तो हमको क्यों सजा दे रहे हो? हाथ को सजा दो ना। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो भगवान तो यहाँ पे अपनी बात को काट रहे हैं ना, तो फिर नरकों में क्यों भेजते हो आप हमको? आप भी खुद ही बोल रहे हो कि वो तो शरीरधारी जो है तो कुछ करता ही नहीं है, 9 द्वार में रहता है, तो उसको सजा, फिर आप उस शरीर को सजा दो ना, शरीर कर रहा है ना। तो ये बहुत समझने की बात है। लेकिन अगले लाइन में क्या बोलते हैं? ना कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्म का उसको कुछ भी बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी किससे फंसता है वो? स्वभाव के कारण फंसता है। इसको पहले हम जीवात्मा के तौर पे समझेंगे और फिर भगवान के तौर पे समझेंगे कि जीवात्मा अपना कर्म का उत्तरदायित्व तो नहीं है उसका। ऐसे बोलने का मतलब हुआ ना, वो तो 9 द्वार में रह रहा है, लेकिन क्या करवाता है उससे? कौन करवा रहा है उससे? स्वभावस्तु प्रवर्तते, उसका स्वभाव उससे कराता है। स्वभाव मतलब गुण, है ना। अब कैसे हैं गुण? देखिए, गुणों का जो है, गुणों के हिसाब से सारा संसार चल रहा है। सारा संसार जिसमें जो गुण की मात्रा अधिक हो जाती है वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। जिसमें जिस गुण की मात्रा कम हो जाती है उसमें वो चीज जो कम हो जाती है। जैसे कि सत्व गुण है, किसी में सत्व गुण की वृद्धि होती है, 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं उसमें ज्ञान बढ़ता है, प्रकाश हो जाता है, उसको सब कुछ चीजें एज इट इज दिखने लग पड़ती है ना। तो उसका मतलब समझ लीजिए वो व्यक्ति जो है सत्व गुण में है, जल्दी उठेगा, है ना। कुछ भी बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के वो आंसर देगा, ज्ञान की बात करेगा। उसका मतलब क्या है? व्यक्ति क्या है?
सत्व गुण में है। रजोगुण वाले में क्या होगा, इच्छाएं बहुत बढ़ेगी, ये भी प्राप्त कर लें, ये भी प्राप्त कर लें, क्रोध करेगा, ये करेगा, फर्स्ट्रेट, मतलब उसको पैशन आएगा, उसमें हमको कुछ करना है, पैशनेट होना पड़ेगा, वो क्या है रजोगुण। और तमोगुण में क्या है, आलस्य, निद्रा, मोह, उसको क्या कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, मोह आएगी, उसको आप कितना भी समझाओ तो समझेगा नहीं, उसको बोलते हैं ये तमोगुण का लक्षण है। बस यही गुण ऊपर नीचे होते रहते हैं और व्यक्ति को नचाते रहते हैं, है ना। जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है, तो प्रभु फिर उसको सजा क्यों है, क्योंकि जीवात्मा ने चॉइस किया है ना। आप गए होटल में, आपने बोला, उसने आपको क्या दिया, मेन्यू कार्ड देता है ना, मेन्यू कार्ड में बोला क्या क्या होता है, क्या क्या होता है प्रभु, अभी इतना तो हमको आइडिया नहीं है होटल में क्या क्या, नहीं वो इंग्लिश नाम बताओ ना, सेजवान वेजवान क्या क्या होता है, क्या होता है, सेजवान राइस आपने ऑर्डर कर दिया, मंचूरियन कर दिया, है ना, और क्या होता है, पिज्जा कर दिया, बर्गर कर दिया, बस आपके हाथ में इतना ही है ना। कुकिंग तो आप नहीं करोगे, कुकिंग कहीं कोई और कर रहा, ला कोई और रहा है, आपने चॉइस किया ना, फिर आपके टेबल पे आ गया हो मंचूरियन राइस क्या क्या सेजवान वेजवान है, तो क्या हुआ, अब बोले ये क्या है, ये क्यों लाए, तो बोलते सर आपने तो मंगाया है, आपने जैसे चॉइस किया वो पीछे प्रोसेस चालू हो गया, तो जिम्मेदारी बिल भरने की किसकी है ना, आपकी है ना। तो उसी प्रकार क्या है, आप चॉइस करते हो और पीछे कार्य चालू हो जाता है। जीवात्मा का काम क्या है, चॉइस करना। आप गेम खेलते हो, है ना, गेम खेल रहे हैं ना, या कोई भी चीज को आप चॉइस किए, है ना, गेम खेल रहे हैं ना, चॉइस किए, लेवल को सिलेक्ट किए, तो आप बोलोगे ये लेवल का क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने चॉइस किया है, वही लेवल के प्रश्न आएंगे, वही लेवल का सब कुछ लेवल आएगा ना, बस यही है। तो जीवात्मा कुछ नहीं करता, लेकिन स्वभाव के अनुसार वो गुण को चयन करता है, और जो जिस गुण को चयन करता है, चॉइस आपके हाथ में, बाकी उसके बाद उसके हाथ में, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। अब बोलेंगे तो फिर हमको सजा क्यों है, लेकिन चॉइस तो किया ना आपने, तो जैसे चॉइस किया, तो ये सब कहा जाता है लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, जो चॉइस आप करोगे वही आपका लाइफ हो जाएगा। अरे प्रभु जी हमारी किस्मत ऐसी है, किस्मत में तुम्हारा गुण वैसा है, जो गुण का आप संग कर रहे हो, सत्य गुण का संग करोगे, जल्दी उठोगे, गीता भागवत पढ़ोगे, सत्य गुण में रहोगे, सत्य गुणी लोग आहार लोगे, सत्य गुणी लोगों के साथ में रहोगे, सत्य गुण बढ़ेगा, डेस्टिनेशन कुछ अलग होगी। रजोगुण वालों के साथ रहोगे तो डिजायर्स आएंगी, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसा फ्लैट होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आजकल ना मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत हैं, आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो। आप चॉइस देखो, चॉइस आपके हाथ में, आपने क्लिक कर दिया ना, फिर उसके बाद अपने आप चालू होगा। आप जब भी कर कुछ नहीं करो, तमोगुण के बाद साथ क्या, तो नशा करोगे, ये करोगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। अब मेरे का मित्र है, मुझे रोज फोन करता है, बहुत परम मित्र है, भक्त है, इनिशिएटेड है, तो मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है ना, परिवार के लिए भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो इच्छा क्यों नहीं होती, क्योंकि आप तमोगुण का संग कर रहे हो। जैसा संग करोगे वैसा रंग लग जाएगा, जिस भी गुण का संग। अब गुण क्या, हमको गुण तो चॉइस में दिखते नहीं, जैसे लोगों का संग करोगे वैसे डिजायर्स आएंगे। भक्तों का संग करोगे, यहाँ से कथा सुन के जाओगे तो 1 घंटा तो चलेगा, भक्त बनेंगे, क्यों, संग किया। जैसे घर में जाओगे, फिर टीवी देखोगे, फिर अरे ये हो गया, वो हो गया, ये करना है, वो करना है, फिर से वही इच्छा आएगी। तो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। 10% जो हमारे साथ होता है वो फिक्स है, 90% जो हम रिएक्ट करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। 10% आपके साथ हो गया, आप गए, आपको किसी ने गाली दे दिया सड़क पे, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब आप उसके साथ उलझ गए और बड़ा लफड़ा कर दिया, उसका सिर फाड़ दिया, उसने आपका सिर फाड़ दिया, पुलिस के, वो आपके, वो किस्मत में नहीं था। आपकी किस्मत में वो था जो क्या था, अनकंट्रोल्ड था, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बस यही है, भगवान बोलते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, जैसा जिस व्यक्ति का स्वभाव है वैसा ही होगा उसके साथ। प्रभु जी हम वहां जाते हैं, बहुत पॉलिटिक्स है, देखो मत, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसमें घुसोगे तो क्या होगा, चॉइस कर दिया ना आपने, वो ट्रिगर हो गया, अपने आप वो ट्रिगर हो गया वो चीज, तो क्या होगा, बस घुस गए आप, घुस गए, फंस गए। फिर बोलोगे अरे मैं इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा, वहां पे आपको बोला कौन घुसने को, अब बाहर जाइए, बाहर से देखिए करके आ जाइए। तो इसी प्रकार क्या है, जो गेम, जो लेवल आप चूज करते, जो गुण आप चूज करते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो फिर प्रभु जीवात्मा को क्यों, क्योंकि जीवात्मा ने चॉइस किया है ना। आप बाइक लेके जा रहे हो, बाइक ने एक्सीडेंट कर दिया, अब बाइक ने एक्सीडेंट किया ना, हमने थोड़े किया, क्योंकि चला कौन रहा था, आपने एक्सीलेटर दिया, तो जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो बस यही है जिम्मेदारी। जीवात्मा जो करता इतना है, भुगतना बहुत पड़ता है। काम भी छोटा सा करता है लेकिन इनाम भी बहुत बड़ा है। कैसे, हम देखेंगे कि अगर हम कोई छोटा सा काम करते हैं, 2 मिनट का गुस्सा आया, किसी का सिर फाड़ दिया, मर गया, सजा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है।
आप बोलेंगे प्रभु जी हमने तो 2 मिनट का गुस्सा, 2 मिनट का सजा दो ना, नहीं। उसी प्रकार जो हम थोड़ा भी अच्छा करते हैं उसका भी फल बहुत बड़ा है, ऐसा मत सोचिए। कोई मंदिर में झाड़ू लगा दिया, कोई मंदिर में सेवा कर दिया, मंदिर में छोटी घर में सेवा कर दिया भगवान का, समझिए उसका बहुत बड़ा फल है। ऐसा मत सोचिए क्या प्रभु जी मतलब छोटा सा करता हूँ, एक प्रभुपाद जी की बुक्स वितरण कर दी, उसका फल बहुत बड़ा है। जैसे थोड़े से करने से नेगेटिव फल भी बहुत ज्यादा है ना। तो ये क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या सीखा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस गुण का हम संग कर रहे हैं वो हम बन जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जो आप सोचते हो वही आप हो। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो और आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, दोनों स्थितियों में आप सही हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ना, आप चॉइस वो करोगे, करने के लिए सोचोगे तो आप करने का सोचोगे, नहीं करने का सोचोगे तो नहीं करने का सोचोगे। तो लाइफ जो है, ऐसे लोग बोलते प्रभु जी हमारी किस्मत है, किस्मत कुछ नहीं है। 4 चीज 5 चीज फिक्स रहता है। मैं हर बार बोलता हूँ, आपका जन्म, माता पिता आपने फॉर्म भर के नहीं चुने थे, वो फिक्स था। महाराष्ट्र में होगा, गुजरात में होगा, पंजाब में होगा, वो भी फिक्स है ना। कौन पत्नी मिलेगी, कौन पति मिलेगा, वो भी फिक्स है। कब मरोगे वो भी फिक्स है, कितना धन आएगा वो भी फिक्स है। लेकिन अब उसके बाद आप जो करते हो, रिएक्ट करते हो, बोलते हैं लाइफ इज ऑल व्हाट 10% जो है ना वो आपका फिक्स है, लेकिन 90% चॉइस है। अब कैसे उसको बर्ताव, तभी तो ट्रेनिंग है ना। क्योंकि ये जो जन्म है ये क्या है, प्रारब्ध भी है और कर्म भी है। क्योंकि अपने पिछले जन्म में कर्म किए तो इसमें पके। अब ऐसा नहीं होता कि पिछले जन्म का कर्म तुरंत पक के आपको इस जन्म मिला। करोड़ जन्म पहले का कोई कर्म पका तो आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है ना। फिर 10 जन्म पहले का कर्म जो आगे पीछे पकते हैं सारे। आपने देखा आम का वृक्ष में सारे फल एक साथ पकते हैं, उसी पर कर्म भी आगे पीछे पकता है। बीजम कूटम बहुत सारा है, वो डिटेल में कभी करेंगे। कोई कर्म पहले पक जाता है। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोग समझते नहीं। भक्ति में 25-30 साल हो जाते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये समझते नहीं है। आप जैसा संग करोगे वैसा आपको रंग लगेगा। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए। भगवान ने क्या बोला, अभी तुम योग करो। योग किया उसने, भगवान ने उसको पर्सनली सिखाया कि भगवान योगेश्वर भी है। तो भक्ति नहीं किया, वो योग किया। तो धृतराष्ट्र एक बार प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मरे और गंधारी को आंखें होने के बावजूद भी उसने अंधी की तरह जीवन व्यतीत किया, है ना। आंखें हैं लेकिन फिर भी अंधी रही, क्यों ऐसा हुआ? भगवान बोलते हैं योग से अपना पिछला जन्म देखो, देखा कुछ नहीं दिखा। उसका पिछला देखो, उसका पिछला देखो, नहीं दिखा। 100 जन्म देख लिए उसने पीछे 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 अपने, है ना। अब 100 जन्म का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि मनुष्य के 100 जन्म, उसके पिछले जन्म में हम जानवर भी हो सकते हैं, है ना। अगर भक्ति किया है तो जानवर में नहीं पड़ता है आदमी तुरंत। तो उसने ऐसे 100 जन्म देखे। 100 जन्म का मतलब कि 100 जन्म पिछले, हो सकता है करोड़ जन्म पहले इंसान हो, फिर उससे पिछले करोड़ से पहले इंसान हो। उस तरह से कर्म पकता है। क्योंकि जानवर का योनि भोग योनि है, जानवर में कुछ कर्म नहीं कर सकते आप, उसमें सिर्फ भोगना है ना। तो उसने 100 जन्म देखे, अपने कुछ नहीं मिला। तो पूछता प्रभु मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। बोले अभी 101वां जन्म देखो पीछे। उसने देखा वो एक राजा था और एक गंधारी उसकी पत्नी थी उस जन्म में। ऐसा नहीं था 100 जन्म से वही पत्नी थी, उस जन्म में वो पत्नी थी। अब उस जन्म में पत्नी थी, दोनों राजा रानी थे। उसके बाग था बहुत सुंदर, उस बाग में 100 हंस आए और उनके माता पिता थे 2 हंस और हंसिनी। तो इसने क्या किया, वो जो हंस था उसको बहुत गुस्सा आया, मतलब कि हंस क्यों घुस गए हमारे, जाओ सबको मार दो, अपने सैनिकों को बोला। तो गांधारी भी वहां पे बैठी हुई थी, गांधारी ने कुछ बोला नहीं। तो उसने जाके सारे हंसों को मार दिया और जो उसका आंख थी हंस और हंसिनी की उसको फोड़ दिया, ठीक है। तो वो कर्म अभी पका दोनों का, तभी तो पति पत्नी हुए ना, भुगतना है ना साथ में। दोनों ने साथ में किया। 100 जन्म में नहीं हो साथ में, लेकिन इस जन्म में साथ हो गए, क्योंकि दोनों को भुगतना है। अच्छा भुगते तो प्रभु गांधारी को क्यों भुगतना पड़ा? क्योंकि उसने बोला नहीं, तुमको रोका नहीं। उसकी आंख हुई, उसने फोड़ी नहीं, लेकिन तुमने आदेश दिया, उसने फोड़ी नहीं, इसलिए उसको क्या हुआ, पट्टी बांध के रहना पड़ा। अच्छा तो फिर ये पका क्यों नहीं है ना? पक जाना चाहिए था ना जल्दी, इतना पकने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि 100 पुत्र जन्मने के लिए भी तो पुण्य चाहिए, वो कर्म भोगने के लिए तुमको पुण्य भी करना पड़ेगा। क्योंकि 100 पुत्र मारे हैं तो 100 पुत्र उत्पन्न करने के लिए पुण्य भी तो चाहिए। तो 100 जन्म तुम वो पुण्य कर रहे थे ताकि तुमको 100 पुत्र प्राप्त होंगे, खुशी होगी, लेकिन वो भुगतना है तो सब मरेंगे भी। आप समझे, ऐसे कर्म पकता है। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। अर्जुन कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो क्यों? केवल मैं ही समझ सकता हूँ। बड़े से बड़े ऋषि मुनि फेल हो जाते हैं उसको समझने में, कर्म का फल कैसे आता है।
तो कर्म क्या है, इस तरह से पकता है। एक जन्म का तुरंत नहीं पकेगा, कोई जन्म का आपको पता नहीं किसी जन्म की मिलेगी क्या, वो फिक्स है। लेकिन उसके बाद अभी आप वो मेंटेलिटी लेके थोड़े पकड़ के बैठोगे। ये जन्म में नए कर्म भी तो करने हैं जो अगले जन्मों में पकेंगे। अगर भक्ति नहीं कर रहे तो तभी तो धन मिला, खाना मिला, क्योंकि आपने पिछले जन्म में दान किया है, पिछले जन्म में कुछ किया तो धन की प्राप्ति हो रही है। जिसने नहीं दिया वो फुटपाथ पे। लोग बोलते हैं अरे प्रभु भगवान अन्याय क्यों करते हैं, सब एक साथ पैदा होते हैं, सब अपनी किस्मत बनाते हैं। गलत बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पुरुषार्थ कर सकते हो, लेकिन इस जन्म में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिक्स थोड़ा है ना, वो कब पकेगा जाके, है ना। तो इसका मतलब नहीं कि हम पुरुषार्थ बंद करते हैं, प्रभु जी बोलते हैं नहीं, पुरुषार्थ हमको पता नहीं है ना, इसलिए हमको करना है। तो इसलिए क्या है, कर्म भी करना है। आपने फसल काटी, इधर देखो, इधर उधर, इधर 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 बैठ जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर। तो आपने खेती की, खेती सब लोग खेती जानते हैं ना, की भी होगी। आपने एक फसल काटी, है ना, अब बस फ्री होकर बैठ गए, बस अब तो हम काट लिए, अभी फिर से लगाते हो ना। तो वही संसार है, बस यही संसार है, चलता ही रहता है। पिछले काटी खाई, अगली उगाओ अगले जन्मों के लिए। इसलिए शास्त्र बोलता है यज्ञ तप और दान व्रत इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस जन्म में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका त्याग करोगे अगले जन्म में क्या खाओगे। उसी प्रकार इस जन्म में अभी नहीं लगा रहे हो, अगले जन्म में भूखे मर जाओगे, अफ्रीका में जन्म हो जाएगा, है ना। क्या है, वो भी तो जन्म है ना, वो मनुष्य है लेकिन किसी काम के नहीं है वो, है ना। आधे तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसे ट्राइबल कास्ट है वहां तक मनुष्य पहुंचा ही नहीं है, उनका वही मनुष्य जन्म होके वहीं खत्म हो जाते हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य, पता आपको, अमेरिकन, इंडियन, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सब वैरायटीज है 4 लाख प्रकार की। बोलते कहाँ होते हैं पूरी 4 लाख, ये सब वैरायटी है। एक स्टेट में भी लैंग्वेज और शक्ल ने देखो, शक्ल देख के किसी अरे तो आप पंजाबी हैं क्या, अरे आप मराठी क्या, गुजराती, शक्ल वैरायटी होती है। ये 4 लाख प्रकार की वैरायटी सब है ना। किसी का जन्म हो गया कि तुम अफ्रीका के घने जंगल में, मनुष्य जन्म लेके सुना ही नहीं भगवान का नाम। हमको क्या लगता है कितना आसान है, हरे कृष्ण हरे राम, रोज मैसेज देखते हैं। अरे आपका पिछले जन्मों का पुण्य है, तब आपको मैसेज आता, तब आपको हरि नाम सुनने को मिल रहा है, तब कथा हो रही है। अफ्रीका में है, उसको पता ही नहीं है। उसके लिए क्या है, आप जाओगे तो आपको इंसान नहीं, फूड देखेगा वो ऐसा चलता हुआ, उल्टा टांग के भूंज के खा जाएगा आपको, है ना। ऐसे भी लोग हैं। और भोग विलास में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान का नाम सुना नहीं, क्योंकि उनका कर्म वो भोग रहे हैं। नया नहीं कर रहे, दर 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 करके खत्म नहीं हो रहा है। बस यही कर्म है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब भगवान पे आ जाइए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो प्रभु कौन कर रहा है, जीवात्मा भी नहीं कर रही है। कौन कर रही है, जिस गुण का जीवात्मा संग कर रही है वही हो रहा है। आप डिसाइड कर लीजिए हमको अपना जीवन सुधारना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। कोई रोक सकता है, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं घर पे मंगल आरती करूंगा, जब करूंगा, सत्वगुण का संग कर रहे हो, वैसे विचार हो जाएंगे, है ना। अब आप जिस गुण का संग करोगे वैसे आप बन जाओगे। मैंने एक बार पहले ही बताया था, एक व्यक्ति था, उसने सोचा, उसका नाम मैं भूल गया, है ना। उसने सोचा कि सबसे इनोसेंट व्यक्ति, सबसे भोला भाला जो संसार में व्यक्ति, उसकी फोटो बनाऊंगा, है ना। ढूंढता रहा, कोई नहीं मिला। एक बच्चा मिला उसको, 5 साल का, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है इतना भोला भाला है। ये असली घटना है, मैं नाम भेजूंगा आपको ग्रुप में उस व्यक्ति, है ना। इतना सुंदर छोटा बच्चा, नीली नीली आंखें उसकी, इतना भोलापन। बोला ये सबसे भोला है संसार में, है ना। उसका फोटो बनाया, वो फोटो बहुत फेमस हो गया। फिर उसको 20 साल बाद लगा यार सबसे खूंखार व्यक्ति का फोटो बनाना है, जो सबसे खूंखार, एकदम उसको देख के डर लगे। ढूंढता रहा, सब जेल छान मारी, कोई नहीं मिला। एक व्यक्ति ऐसा दिखा खूंखार, बोला यहाँ इसको देख के कोई फीलिंग आ रही है। उसका फोटो बनाया, बोला इसका फोटो बनाना है, उससे परमिशन लिया। उसका फोटो बना रहा था तो वो आदमी हंसने लग पड़ा। बोला क्यों हंस रहा है, बोला अरे ऐसे हंस रहा हूँ। बोला नहीं बताओ क्यों हंसे। बोला आपको याद है आपने सबसे भोला भाला इंसान का फोटो बनाया था। बोला हाँ वो तो बच्चा था, वो बहुत फेमस हो गया। बोला वो मैं ही था, है ना। तो बोले यहाँ कैसे पहुंच गए। उसके बाद मैंने संगत गलत लोगों का किया तो सबसे खूंखार में ही बन गया, है ना। यही है बस। आपको अगर जो बनना है आप उसका संग करना शुरू कर दीजिए, चाहे। और मेंटल संग होता है, ऐसा नहीं कि उसके घर में जाके रहने लग पड़िए। जिसके बारे में आप जैसा सोचते रहोगे आप बन जाते हैं। किसी को ऐसा लगता है हमको इतना अच्छा लेक्चर देना है, कितना अच्छा प्रभु जी लेक्चर देते हैं, सोचते रहे तो आप में वो गुण अपने आप आ जाएगा। ये गुण डेवलप करने का कला है, पता है। जो आप सोचते हो या बन जाते हो। कछुआ जो है, कछुआ देखा सबने, कछुआ अपने अंडों को कैसे हैच करता है पता है। कछुआ अंडा देता है, कहीं गाड़ देता है, अपने आप वहां नहीं रहेगा, वो वहां दूर जाके ध्यान लगाएगा उसमें, है ना। देखिए टेलीपैथी,
मेंटल पावर रहता है, वो ध्यान लगाएगा, सोचेगा, उस वहाँ पे उसका अंडा फट जाएगा, वहाँ से कछुआ निकल जाएगा, ऐसे वो लगाता है। तो इसी प्रकार ये साइंस है। अब जैसा सोचते रहोगे, क्योंकि जिस गुण का संग कर रहे हो ना वो गुण हो जाएगा। आपको अगर लग रहा है अरे किसी भी संघ का, किसी भी व्यक्ति का आप ज्यादा चिंतन करते हो, उसके गुण आप में आने लग पड़ते हैं, ये फैक्ट है। तो हमको क्या करना है, अभी हमको क्या पता लगा, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान बोलते हैं मैंने गेम बना दी है, सुनो अभी सुहृद, ये गेम बना दी है ना। उस गेम में जो आप क्लिक करोगे, एंटर करना तो एंटर हो जाओगे, एग्जिट करना एग्जिट हो जाएगा। भगवान ने गेम बना दिया। अब एंटर और एग्जिट किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो भगवान, प्रभु जी मेरी कुंडली में देखिए प्रभु जी, भगवत धाम जाऊंगा, कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में है। कुंडली में अगर होता तो सारे नहीं चले जाते, कुछ नहीं करना था, है ना, कुछ नहीं ऐसा। आपको प्रभुपाद की कृपा से या हमारा कुछ पुण्य होगा या नहीं होगा। एक बार प्रभुपाद के पास उनके शिष्य गए, तो प्रभुपाद एक गार्डन में बैठे थे, कुछ वहां पे कुछ हिप्पी लोग थे, वो पड़े हुए थे पी के, तो सब हंस रहे थे उन पे। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गया। प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हैं? हिप्पी लोगों को देख के रो रहे हैं। प्रभुपाद बोले मैं उनको देख के तुमको देख के रो रहा हूँ। क्यों है? क्योंकि अगर मैं भी ऐसा सोचता ना तो तुम आज उधर ही पड़े होते। तो प्रभुपाद उनके पुण्य नहीं है, आप ही तो बोलते हैं गीता में पुण्य है। प्रभुपाद बोलते हैं हम ही उनके पुण्य हैं। जाओ उनको हरे कृष्णा बोलो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनके पुण्य बनाओ, गीता दो, लेता है तो हाथ में दे दो। हाथ में पकड़ लिया गीता, भगवान की वाणी, भले नहीं लिया, कितना पुण्य बन गया। तो पुण्य बनाने पड़ते हैं, होते नहीं है। तो हम सोचते हैं क्या प्रभु जी हम क्यों वितरण करें, क्यों प्रचार करें, कोई सुनता नहीं है, मत सुना। हम उनका पुण्य उदय कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे कीर्तन हुआ है ना, कीर्तन हुआ। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा, आपके गुरुदेव तो कुछ नहीं करते थे, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पूरा दिन जप करते थे, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले जो प्रचार हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। कैसे? ये लोग मरे हुए हैं, उन्होंने जप कर करके इतना प्यूरिफाइड कर दिया एनवायरनमेंट को कि लोगों को प्रभाव होने लगा। और मैं तो खाली पोस्टमैन हूँ, बोल रहा हूँ तो लोगों को प्रभाव हो रहा है। तो हर लेवल पे भगवान जो है ना सक्सेस है। ऐसा मत सोचिए तो क्या आपके लेक्चर में 2-4 लोग आते हैं, वो 2-4 लोग ही बहुत, वो 2-4 करोड़ के बराबर है। प्रभुपाद कितने थे? सूर्य कितना होता है, चंद्र कितना है, तारे मिलके भी चंद्र का स्थान नहीं ले सकते। तो एक जो व्यक्ति है ना, वो अगर सुन रहा है, और एक व्यक्ति, परीक्षित महाराज कितने थे, अर्जुन कितने थे, कितने है? एक ही है ना। तो एक को तो ज्ञान दिया, तो एक ही बहुत है। हमको कभी क्वांटिटी में या क्वालिटी में जाइए। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहीं पे गए थे, चेन्नई या कहीं पे, एक व्यक्ति था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोलता है मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, ये है वो है। बोले अभी संन्यास लो। अरे मैं अभी तो मेरे अभी संन्यास ले लो। अभी संन्यास दिया और साथ में आ गया। वो बाद में बहुत बड़ा सन्यासी बना। एक ही बहुत है ना। तो प्रभुपाद जी कितने? एक ही है ना। तो क्वालिटी मतलब वो एक व्यक्ति को आपने प्रेरित कर दिया। हमारा काम इंप्रेस करना नहीं है लोगों को, बड़ा अच्छा कीर्तन करके वाह प्रभु जी का गाते हैं, वाह का लेक्चर देते हैं। इंस्पायर करना है ताकि वो कल उठे। हमारा असली परीक्षा पता कब है? भक्ति का, हमारी प्रीचिंग का। क्योंकि व्यक्ति जो है ना, जोत से जोत जलाते चलो, है ना। वो जोत जो आपने जला दी ना, वो दूसरे को जलाए। ये चैतन्य महाप्रभु की। तो हमको क्या करना है? लोगों को रोकना नहीं, उनको एम्पावर करना है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इससे ज्यादा तो नहीं बोले उनको पकड़ के माला लगाओ, नहीं, उनको इंस्पायर करना है। वो व्यक्ति अपने आप करेगा। और जो अंदर से इंस्पायर्ड होता है ना, वही व्यक्ति दूसरों को कर सकता है। तो आप समझ गए, आपके कर्मों की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की नहीं है, हमारी है। और हमारी जिम्मेदारी कर्म की भी नहीं, हमारी जिम्मेदारी चॉइस की, है ना। अभी हम एक परिस्थिति से समझते हैं उसको। मान लीजिए आपने एक फ्लाइट पकड़ी, है ना। फ्लाइट पकड़ लिया आपने, आपको जाना था दिल्ली, गलती से बैठ गए कौन सी फ्लाइट में? गोवा की फ्लाइट है। अब आपको बीच में पता लग रहा है हवा में, अरे ये फ्लाइट तो जा रही है गोवा, हमको जाना था दिल्ली। अब कुछ कर सकते हो? अब आप क्या करो? उनसे झगड़ा करो, क्रू वालों से। अरे क्यों आप ऐसा है, मेरे को बताया नहीं, बहुत झगड़ा करो और किसी को थप्पड़ मार दो गुस्से में। तो क्या होगा? अब आपका आगे वेट हो रहा है, कहाँ? जब फ्लाइट लैंड करेगी उन्होंने आगे रिपोर्ट करके पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, है ना। अब दूसरा चॉइस है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, कॉफी वॉफी पियो, अभी बैठो मैगजीन पढ़ते हैं, अब दिल्ली उतर के देखेंगे कैसे जाना है। दूसरा चॉइस ये है। तीसरा चॉइस क्या है?
आपके साइड में कोई बैठा है, उनसे बातचीत करो, पता लगे आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकता है, आपका कस्टमर बन सकता है, तो आपने बिजनेस रिलेशनशिप बना लिया उसके साथ में। तो आप जैसे उतरोगे, कार्ड एक्सचेंज किया, उसको आपने फोन किया, करोड़ों का डील मिल गया। देखिए, स्थिति आपका परिणाम डिसाइड नहीं कर रही है ना, आपकी चॉइस जो है, आपका जो रिस्पॉन्स है उसके प्रति, वो फिक्स नहीं है। स्थिति फिक्स हो सकती है कि ये मेरी पत्नी बननी थी, अब उस पत्नी में अच्छा गुण देखोगे, अच्छा ट्रेनिंग रहेगा, अच्छा एसोसिएशन किया होगा, तो अच्छे संग से, सत्वगुण से बुद्धि चलेगी कि अब इनके साथ में कैसे बर्ताव करूं, या पति के साथ में कैसे बर्ताव करूं। लेकिन बुद्धि अगर रजोगुणी तमोगुणी रहेगी तो फ्रस्ट्रेट ही रहोगे, क्योंकि उसमें कुछ दिखता नहीं है। अब इस कमरे में तम का अर्थ क्या होता है, तमोगुण का अर्थ होता है कमरे में, तम का अर्थ है अंधकार, कुछ नहीं समझ में आएगा कहाँ पे क्या है, कभी इधर टक्कर मारो, कभी इधर टक्कर। इसलिए सत्वगुण में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण में आपका बैड कर्म भी है ना, उसको आप, वो तो रिएक्शन आएगा, लेकिन आप उसको एक्सपेंड नहीं करोगे, बस ये है। आप उसको सहन, इसलिए क्या बोलते हैं, चुपचाप सहन कर लो, रिएक्शन मत दो, क्योंकि रिएक्शन करोगे तो 10 गुना बढ़ जाता है। आपको कोई गाली दे दिया ना, चुपचाप रहिए, कितना देगा वो। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति जाता है, महात्मा बुद्ध को बहुत गाली देता है, द्वेष करता था महात्मा बुद्ध से, 1000 गाली 1 घंटे तक देता रहता है। महात्मा बुद्ध हंसते रहते हैं, वो आदमी थक जाता है, नेगेटिव कितना बोलेगा, है ना, नेगेटिव बोल बोल के आदमी थक जाता है। तो बोलता है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, इसको कोई पानी दो, तो पानी दिया। फिर वो जाके महात्मा बुद्ध से पूछता है, अरे मैं आपको इतना गाली दिया, इतना बुरा भला बोला आपका, इतना निंदा किया, आप कुछ रिएक्शन ही नहीं दिए। तो महात्मा बुद्ध हंसने लग पड़े, वही रिएक्शन था जो 1 घंटा पहले था। तो बोले, महात्मा बुद्ध पूछते हैं, आप किसी को गिफ्ट देते हो? गिफ्ट, हाँ देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। कोई ना ले तो ना ले, अपने घर पे लेके चले जाता हूँ उसको, नहीं ले तो नहीं ले। तो आपने मुझे जो देना चाहा मैंने लिया ही नहीं, मैंने उसको सीरियसली, आप मेरे को गाली देना चाहे ना, मैंने उसको लिया ही नहीं, तो गाली किसके पास रहेगी? आपके पास। अब मैं रिएक्शन देता तो उसका हौसला और बढ़ता, तो और देता, 100 नहीं फिर 200 गाली देता, 500 गाली देता, फिर ये भी, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, क्या बोलते हैं, स्टिमुलस दे रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो उसको। तो क्या होता है, इसलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चुपचाप सह लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म है, बैड कर्म है। अगर आप उन पर रिएक्शन देने जाओगे ना, तो आप और फंसते जाओगे। बस यही है कर्म। कर्म का अर्थ क्या है, जो आना है वो तो आएगा, है ना। अपना सहयोग उसमें मत दीजिए। कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या करिए, ठीक है, उसका प्रतिकार करिए। ऐसा भी नहीं है कि वैसे आप सब कुछ सहन कर लेना, लेकिन इतना मत बढ़ाइए कि वो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करने लग पड़ेगा। वो हमारे हाथ में है। अगर आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, तो जो सज्जन है, जो सत्व गुण में है, या आपसे कोई सीनियर है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हम क्या करें। क्योंकि कभी अपनी बुद्धि, जो हम इमोशनल हो जाते हैं ना, हम उस चीज में रचे पचे हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, तीसरा आदमी डिसीजन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उससे अटैच्ड नहीं है स्थिति से, तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का वो बता के बोलेगा कि नहीं आप ये करिए तो हो जाएगा, क्योंकि हमारी अटैचमेंट्स होती है कभी कभी इधर उधर। तो एग्जैक्ट डिसीजन लेना है तो ऐसे व्यक्ति से आप डिस्कस करके ले सकते हैं, है ना। तो वही भगवान क्या बोल रहे हैं, न कृतित्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ना तो भगवान लोगों के कर्मों का सृजन करते हैं, ना उनका परिणाम देते हैं। तो प्रभु परिणाम कौन देता है? परिणाम फिक्स है ना। आप जाइए, पुलिस वाला आपको रोकता है, रेड लाइट तुमने क्रॉस कर दिया, 2000 रुपए, और आप उसको थप्पड़ मार दो, फिर क्या होगा? अंदर ले जाएगा ना, स्थिति बढ़ गई ना। तो परिणाम क्या है? परिणाम तुमने डिसाइड किया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसको गाली दे दिया, कुछ कर दिया, तो चुपचाप उसको थोड़ा पटाख बुझा के मामला सेटल कर लो, या फिर चुपचाप 1000 रुपये भर दो, क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने बहुत बार देखा है, कई लोग ना लोकल ट्रेन में टीसी चढ़ता था, है ना, तो ना देंगे नहीं, झगड़ा करेंगे, तो उसको पकड़ के लेके जाएगा पुलिस में। चुपचाप वो बोलता है, वो पोलाइटली बोलता है, टिकट है? नहीं है, ठीक है, 260 रुपये दे दो, है ना। नहीं देंगे, हम तो ऐसा था। 2-4 बार बहस करो, फिर समझ जाओ नहीं मान रहे, चुपचाप दे दो, तो वो भी शांत हो जाएगा। फिर हम उससे झगड़ा करेंगे तो क्या करेगा वो? तुम ऐसा है वैसा है वैसा, वो लेके जाएगा, हमारा टाइम भी बर्बाद होगा, हमारा कॉन्सिस्टेंस भी बर्बाद होगा। तो वो हमारे हाथ में, पकड़ लिया हमने, टिकट नहीं लिया था, वो अलग बात है, परिणाम हम बढ़ाते चलते हैं, अपना योगदान उसमें नहीं देना है। कोई लोग बोलते हैं प्रभु शरीर नश्वर है, बीड़ी पियो सिगरेट पियो, लेकिन अपना योगदान मत दो उसमें। नश्वर तो है लेकिन जल्दी नष्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हमको जिम्मेदारी लेनी है किसकी? हमारे कर्मों की। अब ये रही भक्ति की बात। तो मुझे भक्ति बढ़ती ही नहीं है। आप उनका संग करते हो जो भक्ति करना चाहते हैं? नहीं। तो घर में बैठे बैठे कैसे भक्ति बढ़ेगी, है ना।
प्रभु जी हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ाते हैं, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा ना। तो उसी प्रकार क्या है, जिम्मेदारी हमारी है। संसार में आप किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो, किसकी जिम्मेदारी है। अब हमने प्रवचन दिया, अब हम सबको क्या फोन, अरे तुम माला के नहीं, हमारा काम है इंस्पायर करना और खुद भी इंस्पायर होना, है ना, प्रेरणा देना। और प्रेरणा से व्यक्ति करता है। तो उसी प्रकार क्या है, हमको भक्ति में प्रेरणा के लिए सत्वगुण में उठना पड़ेगा, सत्वगुण आहार खाना पड़ेगा, बाहर का आहार बंद करना पड़ेगा। हम लोग खा लेते हैं ना, लेकिन बहुत सतर्क रहना चाहिए। विषय अन्न खाए ले दुष्ट हेले मन, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। मैंने एक बार बताया भी था कि एक व्यक्ति था, एक बाबा गया किसी के घर पे, तो उसको बोला अरे आओ हमारे घर पे आज बहुत बड़ी फीस्ट है, खा लिया। रात को सोया तो क्या हुआ, उसको ना एक लड़की दिख रही है और लड़की रो रही है शादी का जोड़ा पहन के। तो बोला यार मैं तो सोचा नहीं, और ऐसा सपना भी कभी नहीं आया। तो पूरी रात नहीं सो पाया। दूसरे दिन उसके घर पे गया, बोलता अरे क्या खिला दिया तुमने मुझे, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मुझे कि लड़की दिखती रही, ये है वो है, लाल जोड़ा पहने हुए। तो पड़ोसी बोलता उसका अरे इसकी लड़की थी वो, उसने उसको एक बुड्ढे के साथ बेच दिया शादी करके, है ना, उसकी फीस्ट थी कर, तो तुमको खिलाई। इतना सटल तौर पे काम करता है अन्न, है ना। ठीक है, भक्तों के हाथों में खा लेना चाहिए, भगवान का भोग हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हाँ अभी हम मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो हम नाली के किनारे खा लेते हैं ना, पीछे नाली बह रही है और आगे हम स्वादिष्ट क्या क्या खा रहे हैं, उसका पूरा कॉन्शियसनेस उसमें जाता है ना। फिर मैंने एक बार यज्ञ और उपयज्ञ की भी कथा बताई थी कि धृष्टद्युम्न को पैदा करना था, तो किसने यज्ञ किया था, द्रुपद ने। तो कोई यज्ञ नहीं कर रहा था, तो यज्ञ और उपयज्ञ लास्ट में मिले, तो यज्ञ बोलता उपयज्ञ करेगा, बोले कैसे, उसने फल गिरा था वो खा लिया, है ना। तो इस प्रकार क्या करना है, हमको चेतना को शुद्ध करना है। आप देखिए माला करते हैं ना, विचार जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको सुधरना है, तब तक नहीं सुधर सकते। नहीं करने के करोड़ों बहाने हैं, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज पेट दुख रहा है, कल लेट सोए थे, उठने का एक ही है कि करना है, उसके बाद सो जाइए ना। क्योंकि सुबह का जो जप है ना, वो सुबह ही होता है हमने। और साधना को देखो कैसा है, पता है साधना कैसी है, थोड़ा 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 छोड़ोगे ना, एक दिन पूरी छूट जाएगी। जैसे हम सोचे ना, थोड़ा सा पैर अंदर लूंगा, बस थोड़ा सा लूंगा, बस थोड़ा सा अंदर पूरे चले जाओगे, कब चले जाओगे पता नहीं। इसलिए साधना में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण में जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में। हम भगवत धाम जाएंगे नहीं, क्या है। एक बार एक चेला और गुरु गए, कहाँ पे, किसी के घर में खाना खाने, है ना। अब खाना खाने जाते तो अच्छा पकवान बनाते हैं लोग, भक्तों को बुलाते हैं, तो बड़ा खीर पिलाया, गुरुजी भी पिए, वो शिष्य भी पिया, है ना। अब दूसरे दिन शिष्य सोचा देखो कल मैं मंगल आरती में उठूंगा, अब हमने भी पी है, गुरुजी ने भी पी है ना। तो क्या होगा, अब गुरुजी भी नहीं उठेंगे, हम भी नहीं उठेंगे, हमने 4-4 5-5 ग्लास पी लिया है। अभी क्या हुआ, गुरुजी उठ गए, जप करने बैठ गए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिष्य दिखता अरे गुरुजी कैसे उठ गए, तो बोले गुरुजी आप कैसे उठ गए। गुरुजी बोले अरे मैंने भी उतनी खीर पी थी, तुमने भी उतनी पी थी। अरे गुरुजी आप पे असर नहीं था, हम पे असर नहीं होता, हम कभी भूलते नहीं कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है ना। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, तो हमको कोई नशा नहीं हुआ उस चीज का। इसलिए हमको हमेशा याद रखना कि समय बहुत कम है। तो एक बार एक साधु था, वो त्रिकालज्ञ था, तो उसके पास एक बच्चा जाता है, बोलता है इसका त्रिकालज्ञ का टेस्ट करता हूँ। तो एक छोटा सा पक्षी अपने हाथ में लेके जाता है, मुट्ठी के अंदर, बोलता मेरे हाथ में क्या है। साधु बोलता तुम्हारे हाथ में एक छोटी चिड़िया है। तो अब वो सोचता है कि पूछता हूँ जिंदा है कि मर गई। बोलेगा जिंदा है तो मैं दबाऊंगा मार दूंगा, और बोलेगा जिंदा मरी हुई है ना, तो मैं बोलेगा देखो जिंदा है ना। तो साधु भी चालाक था, साधु को पूछता जाके ये तुम्हारे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में चिड़िया है, जिंदा है कि मरी हुई है, तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो भक्ति भी आपको परमात्मा ने हाथ में दे दी है। अब इस लाइफ में जाना है कि करोड़ जन्म के बाद जाना है, वो आपके हाथ में, वो फिक्स नहीं है। अब मेरा कल सुबह उठना कितने बजे फिक्स है, हमारी कुंडली देखिए पूरी, कुंडली में फिक्स क्या है, मैं 2-4 चीज बोला, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स है ना। पत्नी फिक्स नहीं हो सकती, ये नहीं फिक्स। लेकिन रोग, प्रभु जी हमारी किस्मत का रोग, लेकिन आप अपना योगदान मत दीजिए ना, वो टल भी सकता है। 10% रोग लिखा है, लेकिन 100% मरना आपके हाथ में है ना। एक्सरसाइज करिए, तो बोले प्रभु जी जब सब कुछ होना ही है, शरीर, बहुत सारे भक्त बोलते हैं प्रभु जी क्यों एक्सरसाइज करने का, क्यों योग करने का। अरे योग नहीं करोगे तो शरीर तुम्हारा डल हो जाएगा, है ना। अपना योगदान मत दो। 10% बीमारी लिखी है तो 90% तुम्हारे हाथ में भी है ना। अब उससे मरना भी थोड़े लिखा है किसी में, मृत्यु फिक्स है, लेकिन क्यों सड़ के मरना है। अपने हाथ में जो पुरुषार्थ तो करिए। तो यही है, हमारे हाथ में सब कुछ है ना। किसके हाथ में, किसको मुंह नहीं है,
कौन भगवान का नाम लिखता? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक निकालिए 72वां, उसका तात्पर्य पढ़िए, उसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, लास्ट श्लोक है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यते, यही है। इसका तात्पर्य पढ़िए। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। उसमें देखिए खटवांग महाराज का प्रसंग आ रहा है कहीं पे। क्या क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? खटवांग महाराज का सुनिए, लास्ट में होगा, लास्ट के 1-2 पैराग्राफ। दूसरे अध्याय का 72वां लास्ट श्लोक, शुरू में ही है प्रभु। हाँ है ना, बोल पढ़िए। मनुष्य तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, एक क्षण में। और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों हाँ। के बाद भी ना प्राप्त हो। है ना? ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। हाँ, खटवांग महाराज का वर्णन आया, यहाँ पे नहीं बताया प्रभुपाद ने, भागवतों में इसका प्रसंग आता है। खटवांग महाराज जो थे देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के, देव और असुरों का संग्राम चल रहा था, देवता लोग हार रहे थे। खटवांग महाराज इतने इक्ष्वाकु वंश के इतने बड़े राजा थे कि उनको बुलाया गया वहां पे, उन्होंने सारे असुरों का संहार कर दिया। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोलते अरे हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, क्या वरदान दोगे? तो खटवांग महाराज पूछते हैं पहले ये बताओ मेरी आयु कितनी रह गई है। तो देवता लोग मुंह लटका देते हैं, क्यों? अरे आपकी आयु केवल 2 घड़ी है। 2 घड़ी मतलब 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 48 मिनट की वरदान। अरे मैं क्या करूंगा 48 मिनट का वरदान लेके, है ना? तुरंत जमीन पे आए, धरती पे आए और तुरंत भगवान का नाम जप करने बैठ गए। भगवान में पूर्ण लगा दिया, जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन लगाया था ना, 48 मिनट में भगवत धाम चले गए। तो आप नहीं जा सकते क्या? हम नहीं जा सकते? श्रद्धा, पूर्ण झोंक देना अपने आप को। इसी कंटिन्यू अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अभी मैं तो यहाँ तक सुन रहा था, अंत में अपने भगवान का स्मरण कर लिया ना, भगवत धाम चले जाओगे। अरे हम तो प्यूरिफाइड नहीं हुए, वो वहां पे प्यूरिफाइड कर देंगे आपको भगवान। उनकी टेंशन है ना, जब उन्होंने बोल दिया कि अंत में मेरे को स्मरण करता है, वहां पे ट्रेनिंग हो जाती है आगे चल के, है ना? तुरंत भगवान कर देंगे। तो हमारा काम है भगवान को याद करना। अच्छा प्रभु जी हम कोमा में चले गए तो क्या होगा? आईसीयू में एडमिट है तो एक बार प्रश्न किया है, साउथ में एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने भगवान को डायरेक्ट, वरदराज को, तो भगवान बोले उसका स्मरण मैं करता हूँ। जिसने मेरा पूरा जिंदगी स्मरण किया वो नहीं कर पा रहा तो क्या नहीं आएगा मेरे पास? उसका स्मरण मैं कर रहा हूँ। योग नित्य में भगवान क्या करते हैं? पूरा दिन भगवान को काम क्या है? यही काम है, अपने भक्तों का स्मरण करना। तो हम भी जा सकते हैं, आशावादी रहिए। प्रभुपाद जी यही बोल के गए, एक लाइफ में, यह तो एक क्षण की बात हो रही है ना, एक क्षण कितना होता है? लव मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग पता कितना होता है? 1 सेकंड का 12वां भाग। 1 सेकंड को 12 भाग में डिवाइड कर दीजिए, वो एक लव होता है। उतना भी साधु संग है, लेकिन कैसा? अरे गुरु जी हम तो घर में साधुओं को बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो बहुत संग करते हैं, बहुत लव हो गया। वो नहीं, इंस्ट्रक्शन। आपने लव, अगर साधु ने बोला भगवान का नाम लो, आपने उसको पकड़ लिया, आपका जीवन सफल हो गया। लव मात्र साधु संग का मतलब होता है साधुओं ने जो कहा उसको जीवन में उतार लेना। बस अजामिल को भगवान इतने कहा था ना, नारायण रख दो, उसने उतार लिया जीवन में, बच गया वो। तो इसलिए हम भी भगवत धाम जा सकते हैं, इसी जीवन में जा सकते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, माता पिता जो भी हैं, कोई भी जा सकता है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। भगवान 1 सेकंड में प्यूरिफाइड कर देंगे आपको, लेकिन क्या करना है आपको? इच्छा तो करनी पड़ेगी हमको। मैं बताऊं आपको, 99.9% भक्तों को इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने की। क्या करेंगे अभी हम जाके? अभी तो इधर हम फ्लैट बनाएंगे, इधर बड़े बड़े लोग भी हैं, अभी तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। अब मान लो कृष्ण आ गए, कृष्ण बोले चलो भाई, अभी तो हमारा मंदिर बन रहा है, अभी तो हमको प्रेसिडेंट बनना है, हम यहाँ भी सेवा कर रहे हैं ना। भगवान बोलेंगे फिर तू इधर प्रेसिडेंट बन, है ना? नहीं है इच्छा, क्योंकि तुरंत छोड़ना पड़ता है। तुरंत भगवान बोलेंगे हो गया। अरे प्रभु अभी तो हमारा ये प्रोग्राम बाकी है, अभी तो हमको इतना गीता वितरण करना था। अरे समझ रहे हैं? उसमें फंस जाता आदमी। मैं करता हम इति मन्यते अहंकार मूढ़ आत्मा, क्योंकि ये मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना है, पोजीशन छोड़नी है। ऐसा मत सोचिए कि वस्त्र आप भक्त का पहन लिया, अटैचमेंट का टेस्ट होगा लास्ट में। अभी तो मोबाइल इधर उधर हो जाए तो जमीन आसमान एक कर देते हैं। मोबाइल छोड़ना है, पति को छोड़ना है, पत्नी को छोड़ना है, बच्चे को छोड़ना है,
डिटैचमेंट। भगवान किसी भी क्षण आएंगे, बोलेंगे चलो, बहुत नाम ले रहे थे मेरा, 64 माला करते थे, अब चलो, नहीं नहीं प्रभु अभी नहीं, आप ज्यादा सीरियसली ले लिए है ना। एक बार जब मैं जवान था, अभी जवान ही हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं नया नया भक्ति करना इनके जैसा था, ये है लड़का है ना, तो मेरे को लोग बोलते थे, भक्त लोग भी, प्रभु जी इतना सीरियसली चैटिंग मत किया करो। मैं क्यों, कृष्ण ने सीरियसली ले लिया तो मेरा क्या होगा? अरे थोड़ा रखो, जीवन जीने के लिए थोड़ा सा इच्छा रहना चाहिए तुम्हारे मन में। फिर क्या होगा, तुमको इच्छा रहेगा तुम ग्रोथ ही नहीं करोगे। मेरे को उसमें ग्रोथ तो बहुत करोड़ों जन्मों से कर लेंगे, इसमें ग्रोथ करना है ना, बहुत टेस्ट होता है। तो क्या है, भगवान तुरंत बोलेंगे आपको, मृत्यु आपको बोल के नहीं आएगी कि अभी नोटिस आ गया है, हैं 3 महीने बाद तुमको मरना है, परीक्षित महाराज जैसा, तुरंत आएगी। अब वहां पे टेस्ट हो जाएगा। इसलिए 99.9% लोगों को इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने की। सही में बोलूं मैं, कौन तैयारी कर रहा है, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग रोज सोचते हैं थैंक यू भगवान, आज आपने मुझे एक और दिन दिया, इसको मैं और अच्छे से जप करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। कितने लोग सोचते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ सोचते हैं ना, तभी आप इधर बैठे हैं। मेरे स्कूल में सुबह असेंबली होता है ना, हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो डेली रिपीट करती है। उसने ऐसे बोला भी साथ में कि मुझे कोई सुनता है या नहीं सुनता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ टीचर्स को बोरिंग हो जाता है, वो एटलीस्ट 15 मिनट बोलती है बच्चों को कि ग्रेसफुली यू थैंक टू गॉड कि आप स्कूल में सुरक्षित पहुंच गए हो, ईश्वर को धन्यवाद करो, आपके पेरेंट्स सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो, ये सब बच्चों को एक अनाउंसमेंट करती है। वो डेली सुबह और डिसमिसल टाइम पे डेली रिपीट करेगी। और मेरे साथ उनकी एक दिन बातचीत हो रही थी, तो मुझे बहुत सारे टीचर्स को बोरिंग लगता है कि मैम क्या 15 मिनट तक बोलती रहती है, तो उनको थोड़ा लगता है कि हमारे 15 मिनट चले जाते हैं पीरियड के, तो इसके लिए। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जानती हूँ कि ईश्वर को धन्यवाद करना है, मेरी ड्यूटी है बच्चों को सिखाना, मैं करती हूँ। तो उसी बहाने मतलब हम लोगों का भी एक अटेंशन होता है उस तरफ। तो इसलिए हमको पल पल भगवान को याद करना है। तब हमारा जब प्राण छूटने लगेगा तब लेकिन निकलेगा राधे राधे या हरे कृष्णा या जय श्री राम जो भी है ना। तो क्या होगा, एक बार लोकनाथ महाराज जा रहे थे, खुद ही बता रहे थे, ब्रज परिक्रमा करते हैं ना, तो ब्रज परिक्रमा में सुबह सुबह जा रहे थे 4:30 बजे, कहीं पहुंचना था हम, तो जा रहे थे, अचानक सामने से दूसरी गाड़ी आ गई और उनके मुंह से निकला अरे बाप रे, ठीक है। तो उनको क्या लगा, फिर बाद में बोले मैं फेल हो गया। क्यों, अगर वो गाड़ी टकरा जाती और मर जाता तो मेरे को भगवान का स्मरण ही नहीं हुआ। प्रभु ये बात होती है हमेशा ऐसा, हम लोग को कहीं जैसे मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ तो एक बार सासू प्रभु जी की सिस्टर हमारे साथ मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में खड़े थे, हमने उनको बिठा दिया, तो अचानक से ना हमारी गाड़ी के आगे गाय आ गई, उनके मुंह से निकला हरे कृष्णा, हमारे मुंह से ओए हमारे मुंह से ऐसा निकला, और तब से माइंड में ऐसा है अभ्यास। इसलिए छींक भी आती है, कुछ भी होता है तो क्या करने का, हमेशा भगवान का नाम लेने का, तो उसमें अभ्यास हो जाएगा, फिर वो ना ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाएगा। क्योंकि आदत ऐसे उई माँ ऐसे लोग करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स, उसको अभ्यास कहा जाता है। हम लोग भक्त थोड़े हैं, अभी हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हमको अभी बहुत बहुत लंबा जाना है। लेकिन हम अगर आदत बनाएंगे और कहीं गलती से हमारे से भगवान का नाम निकल गया तो अंतकाले च महामेव समरण मुक्तो कलेवरम, हम सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। नहीं निकला तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो प्रभु जी सब तो ठीक चल रहा है ना, अच्छा हम दिल्ली आता, 16 माला भी है, दीक्षा भी हो गया है, इधर रहते हैं ना, लेकिन कितने दिन रह पाओगे, बीमारी होगा बेड पे पड़ जाओगे, ये शरीर तुमको कष्ट देगा। तो भगवान बोलते वहां पे आ जाओ ना, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई तुमको नौकरी का टेंशन नहीं है, कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं है ना, कोई तुमको खाने पीने का भी दिक्कत, तो मेरी सेवा नित्य शरीर में करो ना, है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इधर ही ठीक है प्रभु जी, सब गुरु जी का भी कृपा है, हमारा मंदिर भी घर के पास ही मंदिर बंगला है हमारा, लेकिन ये बंगला जो है ये नित्य नहीं है, तुम्हारा शरीर ही बहुत तुमको जवाब देता है। इसलिए भगवान ये बोलते हैं इस शरीर में सेवा नहीं कर पाओगे, वहां पे आ जाओ। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हमारे अटैचमेंट से इधर, उसको भक्ति का नाम दे देते हैं। बस मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो हमको पहले तो लक्ष्य पता होना चाहिए, हमको कहाँ तक पहुंचना है। इसलिए डिटैचमेंट जो है धीरे धीरे, और कैसे आएगी, प्रभु का नाम लेते रहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो क्या करिए, हरे कृष्ण, भगवान का नाम मुंह में चलते रहना चाहिए, ये आदत बना लीजिए। कोई किसी का बात नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माला नहीं भी है ना, ये आदत बना लीजिए। देखो आपका कितना आपका एनर्जी बचेगा। आपका जो एनर्जी ऐसे खर्च हो जाता था ना सोच सोच के दूसरे के बारे में ये वो, तो आप सोचेंगे मैं कितने फालतू सोचती थी या सोचता था, मेरे जीवन में कितना कुछ करने के लिए। इसलिए क्या है, हमको पॉजिटिव होना है
और पॉजिटिव कैसे होंगे? अभी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे, लेकिन बार बार सुनना है, उसको सत्संग कहा गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय ले लिया। हरे कृष्ण। तो आज हमने क्या सीखा? भगवान हमारे कर्मों के जिम्मेदार नहीं है। कौन है? हमारे गुणी, हमारे जो गुण का हम संग करेंगे, हम भी नहीं है, क्योंकि हमको भी पता नहीं है। एक आदमी जो है ना, क्या कर रहा है? एक आदमी क्या कर रहा है? कभी बहुत अच्छी बात करता है और कभी, है ना, क्रोधित हो जाता है। अरे ये तो मुझे तो इतना अच्छा लेक्चर देते हैं, कितना अच्छा। कभी ऐसा, वो गुणों का प्रभाव हो रहा है। गुण कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जो गुण ज्यादा है उसका प्रभाव होगा। तो यही संसार है, गुण ऊपर नीचे 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 होता रहता है। लोभ क्यों आता है? रजोगुण का संग ज्यादा हो रहा है ना। आलस क्यों आता है? तमोगुण का संग ज्यादा हो रहा है। सत्वगुणी बातें कैसे आती है? सत्वगुण का संग ज्यादा हो रहा है। बस यही है, गुणों को बैलेंस करना है। उसके लिए हमको क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र करना है। वो गुणों से परे है। तो सबसे पहले हमको सत्वगुण में आना है तीनों बेड़ियां ही, एक सोने की जंजीर है, एक चांदी की है, एक लोहे की है। हमको शुद्ध सत्व में स्थापित होना है। लेकिन सत्वगुण जो है एयरपोर्ट है ना। अगर सत्वगुण में स्थापित हो गए, लेकिन एयरपोर्ट पे गए और वहां बेंच पे बैठ गए और फ्लाइट सामने से उड़ गई, कुछ होगा नहीं। सत्वगुण से भी आगे जाके शुद्ध सत्व में हमको एस्टेब्लिश होना है। मतलब हमेशा भगवान का गुणगान करना है। हमको जो हो रहा है उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस, टेंशन होगी, चिंता होगी। अर्जुन को भी हो रही थी, युद्ध करना है, बाण आ सकता है। भगवान बोलते हैं माम अनुस्मरित युद्धेच, मेरा अनुस्मरण करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे प्रभु, कैसे होगा? हो जाएगा। मैं भी 20 साल पहले ऐसे सोचता था, प्रैक्टिस। अभी एटलीस्ट एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति गया, प्रभुपाद को बोलता, प्रभुपाद मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, कभी कभी मैं माया में गिरता हूँ। प्रभुपाद बोले तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी कृष्ण के बारे में सोचते है ना। वो बोलता है समटाइम्स आई फॉल इनटू, एवरी टाइम आई एम कृष्णा कॉन्शियस बट समटाइम्स आई फॉल इनटू माया। प्रभुपाद बोलते हैं यू आर एवरी टाइम इन कृष्ण, एवरी टाइम इन माया, समटाइम्स यू फॉल इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा, लेकिन वो आदत बनानी पड़ेगी। अब राजस्थान वगैरह में जाओ, देखो 1 मटका 2 मटका 4 मटका 10-10 मटके रखते हैं लोग, और चल भी रहे हैं, अपना बातचीत भी हो रही है, हाथ भी नहीं लगा रहे। कैसे? ये प्रैक्टिस से होगा। भरतनाट्यम, कथक कैसे होता है? प्रैक्टिस है ना। वैसे हमको अभ्यास करना है डेली, और ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? कोई ऐसा नहीं कि भी आपको एक अकेडमी में भेज देंगे कि राइफल लेके ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग मतलब हमको खुद ट्रेनिंग देना अपने मन को। ठीक है, तो हमको क्या करना है? नाम उच्चारण बहुत अच्छे से करना है। भगवान का नाम जो है ना, साधना में ही सब कुछ है। कोई साधना है, प्रैक्टिस है। बैठ के जब करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक फ्लो, एक आसन, एक स्थान, एक स्थिति। ठीक है, एक ही स्थिति। उसमें क्या होगा? आप हिलते डुलते रहेंगे, कुछ देखते रहेंगे तो मन इधर उधर भागता रहेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? धीरे धीरे वो भी बताएंगे आपको कैसे हैं, कभी करेंगे हम एक साथ में। आज तो टाइम नहीं रहा।